हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जिनको आपको अभी वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं मार्केट थोड़ा ख़राब ही चल रहा है और ऐसे माहौल में आपको स्टॉक्स को वॉच करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए और स्टॉक और मार्केट में रिवर्सल आ जाए और स्टॉक्स ऊपर भाग जाए, क्योंकि कोई भी नहीं बोल सकता मार्केट में रिवर्सल कब आएगा। इसीलिए हमको हर वक्त रिवर्सल के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा और उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढ के उनको हमारे वॉच लिस्ट में ऐड करके उनको कंटिन्यूअसली ट्रैक करना पड़ेगा और हमारे लर्निंग को भी जारी रखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगी। थर्सडे को हमने डिस्कस किया था विजय डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में। आप देख ही सकते हैं, ये स्टॉक को हमने रिटेस्ट पे बाय करने का प्लानिंग कर रहे थे और स्टॉक में ये मौका हमको मिला भी। देखिए, स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया था फ्राइडे को और उसी दिन स्टॉक में ऑलमोस्ट 10% का एक मूव भी आया है। तो स्टॉक ने हमें एक ही दिन में 10% का मूव दे दिया है। ऐसे ही बढ़िया एनालिसिस के लिए जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे हमारा डिस्कशंस मिस ना हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले स्टॉक की ओर। ये स्टॉक को हमने पहले भी डिस्कस किया था जब स्टॉक इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और ब्रेकआउट जस्ट आने वाला था। और आप देख सकते हैं ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में हमारा ये जो 12% का टारगेट था ये अचीव हो गया था और स्टॉक और भी ऊपर गया था और अभी हमें रिटेस्ट के लेवल पे मिल रहा है। फिर से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देख, स्टॉक अभी हमको फिर से 521 के लेवल पे रिटेस्ट करता हुआ मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं 100 डे EMA प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जब स्टॉक ने 100 डे EMA को टच किया है उसके बाद अप मूव दिया है और स्टॉक फिर से ये जो कंसोलिडेशन के समय यहाँ पे जब स्टॉक ने फिर से 100 डे EMA को टच किया तो स्टॉक में फिर से अप मूव आया था और अभी भी आप देखेंगे तो स्टॉक 100 डे EMA को फिर से टच कर रहा है। तो ये लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो आप नोटिस करेंगे स्टॉक पहले ये जोन में कंसोलिडेट कर रहा था, फिर 100 डे EMA को टच करने के बाद अप मूव दिया और फिर से सिमिलर काइंड ऑफ एक पैटर्न बना। यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट किया और फिर 100 डे EMA को टच करने के बाद अप मूव दिया और इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेके ऊपर मूव किया और अभी भी फिर से सिमिलर काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर बन रहा है। स्टॉक इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो जोन है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इसको अभी सपोर्ट की तरह ले रहा है और 100 डे EMA को भी टच कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है स्टॉक फिर से एक बढ़िया अप मूव हमें दे। चलिए RSI को भी देख लेते हैं। देखिए, RSI को हम अगर ध्यान से देखेंगे, RSI कभी भी जब 40 से नीचे जाता है तो वहीं से RSI को एक शार्प अप मूव मिलता है और आप देखेंगे अभी भी यहाँ पे जब RSI 40 के नीचे चला गया तो तुरंत इसमें बाउंस बैक आया है। तो मैं जनरली जब भी RSI 40 के नीचे जाता है उसको मैं बेयरिश कंसिडर करती हूँ। तो स्टॉक मेरे हिसाब से अभी बेयरिश नहीं हो रहा है और RSI 40 के ऊपर ही चल रहा है। तो RSI जब 60 से ऊपर चला जाएगा इसमें शार्प अप मूव आएगा। तो इसीलिए हम ये स्टॉक में प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया मूव आ सकता है अभी। लेकिन अगर स्टॉक ये जो सपोर्ट लेवल है इसको रेस्पेक्ट करता है सिर्फ उस केस में। चलिए बात कर लेते हैं ये स्टॉक में हम एंट्री कैसे प्लान करें। ये स्टॉक में अगर मैं अपना एंट्री प्लान करूंगी तो ये जो हाई है 574 के लेवल का, ये हाई अगर ब्रेक होता है तो मैं स्टॉक में एंट्री प्लान करूंगी और उस केस में मेरा टारगेट 650 के लेवल पे रहेगा, जो कि अराउंड 13% का एक टारगेट बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम इसी कैंडल के नीचे प्लान करेंगे अराउंड 520 के लेवल पे। इसलिए हाई ब्रेक पे अगर मैं एंट्री करूंगी तो बहुत ही कम क्वांटिटी में करूंगी और स्टॉक में अगर पुल बैक आता है उस केस में मैं फिर से क्वांटिटी ऐड करूंगी और स्टॉक में अगर पुल बैक के बाद अच्छा एक अप मूव आता है तो उस केस में मैं स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल कर लूंगी। स्टॉक में सेटअप तो अच्छा है लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा है और मार्केट कंडीशन अभी वोलेटाइल है, इसलिए स्टॉक को अभी वॉच लिस्ट में रखें। अगर आपको पसंद आ रहा है या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तभी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करें, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही। स्टॉक का नाम है JSW एनर्जी। चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई टच करने के बाद इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था करीब
करीब 4-5 महीनों से, और फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल और अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक में ब्रेकआउट आया। लेकिन मार्केट का जो वोलेटिलिटी है उसके वजह से स्टॉक गैप डाउन हुआ और उसके बाद नीचे भी आ गया, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं गया, वहीं से स्टॉक ऊपर चला और इसी जोन में कंसोलिडेट करने लगा। और अगर सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो जोन है इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया है और उसके बाद अभी जो सपोर्ट मिला है स्टॉक को इसी लेवल से ही सपोर्ट मिला है। तो अभी जो सपोर्ट मिला है स्टॉक को आप देखेंगे तो इसी लेवल से ही मिला है। और आज का भी जो कैंडल बना है आप देखेंगे तो ये एक हैमर कैंडल बना है और सपोर्ट के पास ही बना है। चलिए RSI को भी देख लेते हैं। देखिए RSI जो है जस्ट 60 से नीचे है और यहाँ पे जब स्टॉक में अपमूव चालू हो जाएगा RSI भी तुरंत ही 60 को रिगेन कर लेगा और ऊपर चलने लगेगा। तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा है। 497 के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस में प्लान करके 567 का एक टारगेट को कंसिडर करूंगी और ये जो हैमर का हाई है ये ब्रेक होने पे मैं अपना एंट्री प्लान करूंगी 519 के लेवल के ऊपर। और मार्केट के कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे एक और सेफ स्टॉप लॉस 481 के नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा कंडीशन अच्छा रहा और हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया तो उस केस में हम एक और टारगेट को भी प्लान कर सकते हैं। उसके लिए हम ये जो कप बना है इसके डेप्थ को कंसिडर करेंगे और यहाँ से एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे। इसको प्लॉट करके हमको एक और टारगेट मिल जाएगा करीब 20-22% का 640 के लेवल पे। स्टॉक का नाम है REC। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टॉक की तरफ। अभी हम चार्ट के वीकली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूअसली अपमूव कर रहा है और ऑल टाइम हाई के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। चलिए चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ऑल टाइम हाई यहाँ पे टच करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ गया था, लेकिन फिर से अभी अपना अपमूव चालू कर रहा है और यहाँ पे हमें एक पैटर्न भी दिख रहा है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे और एक और ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं स्टॉक एक नैरो रेंज में अभी मूव कर रहा है और लोज जो हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए यहाँ से ये लो ऊपर का है और ये लो उससे ऊपर का है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो हम अभी अगर देखेंगे स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं आया है तो हम स्टॉक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पैटर्न हमें यहाँ पे अच्छा दिख रहा है और एक अच्छा सेटअप यहाँ पे बन रहा है। क्योंकि जब भी स्टॉक नैरो रेंज से ब्रेकआउट करता है तो एक बहुत ही अच्छा मूव देता है। तो ये स्टॉक को अभी हमको कुछ भी नहीं करना है, अभी हमारे वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है और इसको कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहना है। और जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट आता है और हमें हमारे सेटअप के हिसाब से स्टॉक मिलता है तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे 421 के लेवल पे एक अलर्ट सेट करूंगी। तो स्टॉक में जब ब्रेकआउट आता है और स्टॉक इस लेवल पे सस्टेन करता है तो उस केस में मैं स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूंगी और स्टॉक जब रिटेस्ट करेगा उस केस में मैं फिर से अपना क्वांटिटी ऐड करूंगी और यहाँ पे जो स्विंग लो बनेगा वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को प्लान करूंगी। तो अभी अगर टारगेट की बात करें तो हमारा पहला टारगेट जो इमीडिएट टारगेट है वो 433 के लेवल पे हो सकता है और उसके ऊपर एक और टारगेट हमें 450 के लेवल पे मिल सकता है। तो अगर स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो ये जो टारगेट है ये हमारा एक 6-6.5% का एक टारगेट बन सकता है। स्टॉक का नाम है मिंडा कॉर्पोरेशन और ये कोई बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अपनी प्रॉपर एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट पे लिख के जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।